नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष सक्सेना इंस्पायर फॉर लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होगे, मस्त होगे, व्यस्त होगे और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होगे और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको डे बाई डे मिलता रहेगा। जैसा आप देख रहे होंगे, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, भारत के सभी वित्तीय संस्थान, तो जितने भी इम्पोर्टेंट वित्तीय संस्थान हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और उनके अध्यक्ष कौन हैं और साथ ही उनका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही उनका कार्य वर्क क्या है, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के, सबको मैं आप जितने भी हैं सारे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो भारत के प्रमुख वित्तीय संस्थानों की सूची जो भी रहेगी सारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी और साथ ही वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल्स पर आप डाउनलोड कर लें और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी रहने वाली है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया का, भारत के वित्तीय संस्थान। तो जितने भी रहेंगे सारे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। स्टैटिक करंट अफेयर का टॉपिक है, सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एसएससी हो, यूपीएसआई हो, और चाहे जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं। और बैंकिंग अब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं तो ये बैंकिंग में ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, तो ये बैंकिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा टॉपिक। चलिए फिर, जैसा आप देख रहे हैं, जो पहली हमारा इंस्टीट्यूशंस है, संस्थान है, पहला है सेबी। तो सेबी की पहली बात, फुल फॉर्म क्या बनती है पहले आपको ये पता होना चाहिए। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। तो सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसका लोगो आप देख रहे होंगे। अब इसका स्थापना वर्ष क्या बनता है, तो स्थापना कब हुई थी, 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। कार्य क्षेत्र, तो इसका सेक्टर, इसका कार्य क्या है, सिक्योरिटीज़ मार्केट, शेयर बाजार से संबंधित। तो शेयर बाजार में हर चीज़ को जो रेगुलेट करता है, जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं शेयर मार्केट से संबंधित, उन सबको रेगुलेट करता है सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। तो ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं उनका आता है नेम और पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो आपको याद रखना है कि सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में। और इसके चेयरपर्सन कौन है, अध्यक्ष कौन है, तो अजय त्यागी। अजय त्यागी, ये बैंक के एग्जाम्स में पूछा क्वेश्चन है कि अजय त्यागी किसके अध्यक्ष हैं, तो सेबी के। या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि सेबी के अध्यक्ष का नाम क्या है, तो है अजय त्यागी। तो ये आपको याद रखना है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना वर्ष 12 अप्रैल 1988, ठीक है। और कार्य क्षेत्र सिक्योरिटीज़ मार्केट को रेगुलेट करना, मुख्यालय मुंबई में है और अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। तो इतना आपको सीबी के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट है IRDAI, एडाई। पहले ये एडा था, फिर इसमें आई जोड़ा गया। इसकी फुल फॉर्म क्या बनेगी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है IRDAI की। और हिंदी में इसे क्या कहेंगे, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। तो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसका स्थापना वर्ष याद रखना है। स्थापना वर्ष क्या है, तो 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। कार्य क्षेत्र क्या है, बीमा क्षेत्र से संबंधित जितने भी इंश्योरेंस जो हम करवाते हैं, तो जो भी उनको रेगुलेट करता है, कौन करता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जितने भी इंश्योरेंस से संबंधित ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सबको रेगुलेट करता है IRDAI। बीमा क्षेत्र से संबंधित है इसका कार्य। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ पर है,
तो इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। हैदराबाद इसका मुख्यालय है। तो आपको याद रखना है IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। और इसके अध्यक्ष का नाम आपको याद रखना है सुभाष चंद्र खुंटिया। सुभाष चंद्र खुंटिया इसके अध्यक्ष हैं, चेयरपर्सन है। तो ये आपको याद रखना है, चेयरपर्सन का नाम सुभाष चंद्र खुंटिया है। मुख्यालय हैदराबाद में है और कार्य क्षेत्र बीमा क्षेत्र से संबंधित है। स्थापना वर्ष 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये आपको इतना IRDAI के बारे में पता होना चाहिए। अगर इसका हेडक्वार्टर पूछ ले तो इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। चेयरपर्सन कौन है? सुभाष चंद्र खुंटिया IRDAI के हेड हैं, अध्यक्ष हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नाबार्ड। तो नाबार्ड की पहले फुल फॉर्म क्या बनेगी इतना आपको पता होना चाहिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट। तो ये नाबार्ड की फुल फॉर्म है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की फुल फॉर्म है। तो ये आपको याद रखना है, नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका स्थापना वर्ष आपको याद रखना है 12 जुलाई 1982। अब इसका कार्य क्षेत्र क्या है? अब आपको इसके नाम से ही अंदाजा हो गया होगा कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। तो जितने भी कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित जो हमारा डेवलपमेंट है वो सब किसके अंडर में आता है? तो नाबार्ड के अंडर में वो आता है। तो कार्य कृषि एवं ग्रामीण विकास, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इनका कार्य क्षेत्र है, सेक्टर है नाबार्ड का। अब इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र। तो मुंबई महाराष्ट्र इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष का नाम आपको याद रखना है गोविंदा राजुलू चिंतला। गोविंदा राजुलू चिंतला इसके हेड अध्यक्ष हैं, चेयरपर्सन हैं। तो गोविंद राजुलू चिंतला इसके हेड हैं। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। कार्य क्षेत्र एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। स्थापना वर्ष 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुई थी नाबार्ड की। तो इतना आपको नाबार्ड के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। इसकी स्थापना हुई थी किसकी? RBI की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये सेंट्रल बैंक है इंडिया का। तो आपको याद रखना है RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष पूछ लिया जाता है SSC के एग्जाम में 1 अप्रैल 1935। ये रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में रेलवे के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो उनके स्थापना वर्ष, सेक्टर, हेडक्वार्टर और चेयरपर्सन सारे आपको याद रखने हैं। और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें जहाँ तक आपकी रिच हो। तो कार्य क्षेत्र क्या है? वित्तीय प्रणाली का संचालन, रेगुलेट फाइनेंशियल सिस्टम इसका सेक्टर है। तो आपको याद रखना है जितने भी वित्तीय प्रणाली का संचालन करता है तो कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सारे जो भी हमारे फाइनेंशियल सिस्टम है उसको रेगुलेट करता है। अब आता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। और चेयरपर्सन कौन है? चेयरपर्सन है इसके शक्तिकांत दास। अब शक्तिकांत दास इसके अध्यक्ष हैं। इनको अध्यक्ष न कह के इसके गवर्नर कहा जाएगा। तो RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर हैं। और ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं? तो 25 नंबर के गवर्नर हैं। और साथ ही 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ये मैं आपको एक वीडियो लेके आऊँगा, उसमें RBI के बारे में सब उसमें आपको कवर हो जाएगा। तो आपको अभी याद रखना है कि RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र है। कार्य क्षेत्र वित्तीय प्रणाली का संचालन करना है। और स्थापना वर्ष 1 अप्रैल 1935 है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है SBI, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका स्थापना वर्ष क्या है? 1 जुलाई 1955। 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी?
SBI की, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्थापना वर्ष आपको याद रखना है और साथ ही इसका कार्य क्षेत्र क्या है। ये लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है। इसका मुख्यालय भी मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके अध्यक्ष चेंज हो गए हैं। कौन है? दिनेश कुमार खरा। तो दिनेश कुमार खरा इसके चेयरपर्सन हैं और मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र है। कार्य क्षेत्र सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है। हेड अब इसकी स्थापना वर्ष भी आपको याद रखना है। 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। चेयरपर्सन कौन है? अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार खरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। कार्य क्षेत्र लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। अगर आप इस वीडियो को एक बार भी पूरा देख लेंगे तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, सारे आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है ECGC, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड। तो इसका स्थापना वर्ष है 30 जुलाई 1957। कार्य क्षेत्र है भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किए जाने वाले बीमा से संबंधित। अब जितने भी आपके व्यापारी लोग होते हैं, जितने भी बड़े बड़े व्यापारी हैं, वो सब अपना माल या जो भी वो अपना एक्सपोर्ट करते हैं, सब एक देश से दूसरे देश में भेजते हैं। तो उस जो भी उनका जो माल वो भेजेंगे उसका इंश्योरेंस सब कौन देखता है? तो है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो उससे संबंधित जो भी बीमा है, उससे संबंधित जानकारी कौन रखता है? एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया उस सब का इंश्योरेंस सपोर्ट करता है। तो इट प्रोवाइड्स एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस सपोर्ट टू इंडियन एक्सपोर्टर्स। तो उन सब के लिए ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। अब इसका मुख्यालय आपको याद रखना है मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष कौन है? एस सैनीथलन। अब ये आप याद रख सकते हैं, एस सैनीथिलनाथन। एस सैनीथिलनाथन इसके अध्यक्ष हैं। प्रोनाउंसिएशन आप कुछ भी ले सकते हैं, बस आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूशंस है वो है LIC, लाइफ इंश्योरेंस क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC। LIC का स्थापना वर्ष क्या है? तो 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। कार्य क्षेत्र क्या है? बीमा क्षेत्र से संबंधित लाइफ से संबंधित जितने भी इंश्योरेंस होते हैं ये सब रेगुलेट करता है। इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित जो भी कार्य होते हैं ये सब LIC के अंडर में आते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय भी मुंबई के महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के मुंबई में है और अध्यक्ष कौन है? MR कुमार। MR कुमार इसके चेयरपर्सन है। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। कार्य क्षेत्र आपको पता लग गया है, बीमा क्षेत्र से संबंधित है। 1 सितंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। चेयरपर्सन MR कुमार हैं। तो ये इतना आपको पता होना चाहिए। अब आता है GIC, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय साधारण बीमा निगम। भारतीय साधारण बीमा निगम GIC। अब इसकी आगे आप लोगों में देख रहे होंगे RE और लिखा है, तो इससे क्या मतलब है? RE स्थापना वर्ष है 22 नवंबर 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। RE का क्या मतलब है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। इसका कार्य क्षेत्र है री इंश्योरेंस मार्केट, तो पुनर्व बीमा। जो हम बीमा कराते हैं अपनी किसी भी, आपने जैसे कार का इंश्योरेंस कराया तो जो कंपनी इंश्योरेंस करती है उसको भी इंश्योरेंस कराना पड़ता है अपनी सेफ्टी के लिए। तो जो दोबारा री इंश्योरेंस होता है वो सब किसके अंडर में आता है? जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत उस वो आता है। तो भारतीय साधारण बीमा निगम, इसका कार्य है री इंश्योरेंस मार्केट से संबंधित। इसका मुख्यालय भी मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके अध्यक्ष का नाम आपको याद रखना है देवेश श्रीवास्तव। इसके अध्यक्ष हैं
चेयरपर्सन है देवेश श्रीवास्तव, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है, कार्य क्षेत्र री इंश्योरेंस मार्केट से संबंधित है, स्थापना वर्ष है 22 नवंबर 1972। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नेशनल हाउसिंग बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक। राष्ट्रीय आवास बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 9 जुलाई 1988 को इसकी स्थापना हुई थी। कार्य क्षेत्र क्या है? आवासीय क्षेत्र से संबंधित इसका सेक्टर है, कार्य है। तो आपको याद रखना है इसका कार्य क्या है। आवासीय क्षेत्र से संबंधित जो भी आप होम लोन लेते हैं तो सब किसके अंडर में आते हैं? नेशनल हाउसिंग बैंक के, राष्ट्रीय आवास बैंक के अंतर्गत आते हैं। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। देखिए आप, मुख्यालय अब आ गया, नई दिल्ली में है किसका? नेशनल हाउसिंग बैंक का। चेयरपर्सन, अध्यक्ष कौन है? शारदा कुमार होटा। शारदा कुमार होटा इसके अध्यक्ष हैं। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। कार्य क्षेत्र आवासीय क्षेत्र से संबंधित है। स्थापना वर्ष 9 जुलाई 1988 है। तो इतना आपको नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है एग्जिम बैंक। अब एग्जिम करता क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है, भारतीय आयात निर्यात बैंक है एग्जिम बैंक। तो इसका कार्य क्या है? एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट से संबंधित, आयात और निर्यात से संबंधित सब कार्य किसके अंतर्गत आते हैं? तो एग्जिम बैंक के अंतर्गत आते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये सारे कार्य आते हैं, चाहे वो आयात से संबंधित हो या निर्यात से संबंधित हो। स्थापना वर्ष है 1 जनवरी 1982। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष कौन है? वेंकट सुब्रमण्यम इसके अध्यक्ष हैं। चेयरपर्सन हैं, तो आपको चेयरपर्सन का नाम याद रखना है, वेंकट सुब्रमण्यम। अब नेक्स्ट है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी लोगो आप देख रहे हैं। इसका स्थापना वर्ष है 2 अप्रैल 1990, 2 अप्रैल 1990 इसका स्थापना वर्ष है। कार्य क्षेत्र क्या है? लघु उद्योगों को वित्त मुहैया कराना, प्रोवाइड लोन टू स्मॉल इंडस्ट्रीज। तो जितने भी स्मॉल या लघु उद्योग हैं उन सबको लोन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? तो सिडबी, लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया है। इसके नाम से ही क्लियर है कि ये किसको लोन प्रोवाइड करवाता है? लघु उद्योग, जितने भी स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनके डेवलपमेंट के लिए ये सिडबी काम करता है। इसका स्थापना वर्ष है 2 अप्रैल 1990। मुख्यालय इसका लखनऊ में है। तो मुख्यालय सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है सिडबी का, क्यों? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है और ज़्यादातर जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। लेकिन सिडबी का आपको याद रखना है, सिडबी का हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है और इसके अध्यक्ष कौन हैं? देवेंद्र कुमार चेयरपर्सन हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के। जितने भी आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे सब मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं और साथ ही ऐसे ही मैं आपको वीडियो लाता रहूँगा और जितने भी जानकारी रहेगी, आपके जो भी एग्ज़ाम्स रहेंगे उनसे रिलेटेड सब मैं आपको इसमें बताता रहूँगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको डे बाई डे मिलता रहेगा।